कोरोना का कोविड-19 का खतरा जितना भारत में मंडरा रहा है, उससे ज़्यादा दुनिया के कई देश ऑलरेडी चपेट में आ चुके हैं। और उन देशों की कहानियाँ जब आप सुनेंगे कोरोना केसेस की और वेरिएंट की, तो आपका सर चकराने वाला है। मतलब इतना घालमेल हो रहा है, इतनी सब चीज़ें चल रही हैं, यार क्या तो डॉक्टर करेगा और क्या तो सरकारें करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। भैया अमेरिका है, हांगकांग है, ताइवान है, चीन है और भारत भी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं अभी। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो आगे बढ़ना है। हम सब जानते हैं कि ये वेरिएंट और म्यूटेशन जब फैलना शुरू करते हैं तो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। किस लेवल पर पहुँचेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, ये कहना हमारे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए भी मुश्किल है। इवन डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल है जो इस पूरी पड़ताल में लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका का हाल देख लीजिए। अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में JN.1 है, मतलब जो भारत में है, वो अमेरिका में भी इस समय फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। और प्लस JP.8.1 वेरिएंट। अब इनकी वेरिएंट के नाम ऐसे रख देते हैं यार, हमारी तो बस का भी नहीं है इन्हें याद रखना समझना। लेकिन वेरिएंट है और ये हम आपको कल ही बता चुके हैं कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट है, मतलब जो वायरस है जिसने तबाही मचाई थी उसी में से निकले हुए म्यूटेशन हैं जो उतने खतरनाक नहीं है जितने ओमिक्रॉन है। तो ये दोनों वायरस वहाँ पे असर दिखा रहे हैं, फैल रहे हैं। और FDA ने वहाँ पे जो सिफारिश की है कि भाई इनके लिए नए सिरे से वैक्सीन बनाओ, पुरानी वैक्सीन इन पे काम नहीं कर रही है। कल के एपिसोड में हमने आपको पहले ही बताया था कि दरअसल हुआ क्या है कि ये म्यूटेशन से बने हैं और म्यूटेशन तब काम करता है जब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम मतलब इन पे काम ना करे। मतलब इम्यून सिस्टम से अगर काम कर जाता तो बनते ही नहीं म्यूटेशन। लेकिन क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को चकमा दे पाने में कामयाब रह गए, इसीलिए ये इन्होंने अपना जो अस्तित्व है वो ज़िंदा रखा और अब ये फैलना शुरू कर रहे हैं। तो अब अमेरिका में इस बात की चिंता है कि भाई इसके लिए नए सिरे से टारगेटेड वैक्सीन बनाई जाए जो इन्हीं वेरिएंट्स पे काम करे। लेकिन किन किन वेरिएंट्स पे काम होगा सर जी, कौन कौन से वेरिएंट पे काम होगा? अब ज़रा देखिए हांगकांग की बात। हांगकांग में जो वेरिएंट फैला पड़ा है उसका नाम दे दिया गया है HKU5CoV2। यार मतलब इसमें तो HK का हांगकांग का नाम लगा दिया। हालांकि हम सब देखते हैं चीन ने बड़ा बवाल किया था जब वायरस आया था, तो उसको चीनी वायरस कहने पर चीन ने बड़ा बवाल किया था उस समय। तो अब इसके नाम के आगे HKU लगा दिया, हांगकांग लगा दिया। अब ये क्या ही कहें, इसको नाम रखने वालों को कहें कि हांगकांग है तो ज़्यादा पूछताछ नहीं है, मतलब ज़्यादा असर नहीं है तो इसलिए नाम रख दो। चीन है तो नाम हटा दो। अब ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल जो खेल चल रहे हैं वो इस पर भी चल रहे हैं। तो वहाँ पर इस वायरस की जो है खूब चल रहा है और माना जा रहा है कि ये वेरियस जो है वायरस जो है ये 30% ज़्यादा फैल रहा है पिछले वेरिएंट के मुकाबले में। और वैक्सीन का जो असर है उसको कम कर रहा है, ये भी हमने आपको कल के एपिसोड्स में डिस्कस किया था। अच्छा, अमेरिका में जो वायरस फैले वहाँ के दोनों वायरस जो है 70% केसेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं और ये वाला वायरस हांगकांग में 30% केसेस के रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा भारत में जो वायरस फैल रहा है वो तकरीबन 53% केसेस के लिए जो नया वेरिएंट है JN.1 वो फैल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ताइवान में तो लहर पर लहर चल रही है, लहर पर लहर चल रही है, जैसा हमने फर्स्ट राउंड में देखा था कि एक बार फैलता है फिर कुछ रखता है फिर फैलने लगता है। और 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में वहाँ पर 5,853 आउट पेशेंट दर्ज किए गए थे। ये शुरुआत की है, लेकिन अब जो संख्या आ रही है वो लगातार बढ़ती आ रही है। हॉस्पिटल्स में केसेस भी बढ़ रहे हैं और पिछले सप्ताह की अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 78% के करीब ज़्यादा केसेस वहाँ पर हैं। तो ऐसे में वहाँ डर ये सता रहा है कि भाई जून तक आते आते ये वायरस अपने चरम पे पहुँच सकता है ताइवान के अंदर। तो ये खतरा ताइवान के लिए है और ये खतरा बाकी देशों के लिए भी है कि जिस तरह की लहर वहाँ पर फैल रही है, बार बार पर वीक बढ़ती जा रही है, ये ख़तरनाक है। चीन के अंदर भी काफ़ी केसेस नज़र आ चुके हैं, कुछ मौत भी हुई हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, कोई एक वेरिएंट नहीं है जो फैल रहा है। ताइवान में अलग है, अमेरिका में अलग है। तो ये जो मल्टीपल वेरिएंट्स हैं इनको एक वैक्सीन से काबू करना भी आसान नहीं रहेगा। अब ये डॉक्टर्स के लिए चिंता की बात है, ये जो पूरा निगरानी कर रही हैं सरकारें उनके लिए भी चिंता की बात है। भारत के अंदर भी हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। तो भैया ध्यान रखिए, वेरिएंट चाहे जो मर्जी हो, बेसिक तो यही है कि आप टच में आएंगे तो फैलेगा, आप टच में नहीं आएंगे तो नहीं फैलेगा। सोशल डिस्टेंसेस रखेंगे तो नहीं फैलेगा, मास्क पहनेंगे तो नहीं फैलेगा। कहानी यह है कि ये वाले वेरिएंट, चलिए अच्छी चीज़ ये है कि बहुत बहुत जानलेवा नहीं है, जैसे हमने ओमिक्रॉन में देखा था फैलते हुए और जिस तेज़ी से फैल रहा था और जिस तरह से जान ले रहा था वो वायरस, ये वाले मामूली सिम्टम्स के साथ में है। मतलब बदन दर्द होगा, बुखार होगा, गले में खराश होगी, सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स हैं।
तो उतना जानलेवा नहीं है लेकिन स्टिकी बहुत है। और ख़ास करके अगर घर में कोई पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी कोई बीमारियाँ हैं, या जिनका इम्यून सिस्टम डाउन है, ऐसी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डाउन है, तो प्लीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखें, क्योंकि उनके लिए ये वायरस खतरनाक साबित हो सकता है। हो सकता है आम लोगों पर इतना असर ना डाले, लेकिन ऑलरेडी जिनके यहाँ बीमारियाँ हैं, उन पर ये वायरस बहुत तंग कर सकता है, इवन जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये अवेयरनेस वीडियो कोरोना को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा ध्यान में आप भी रखिए, थोड़ा आस-पास भी जानकारियाँ फैलाइए। ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है और डराना नहीं है, समझना है और समझाना है, बाकी लोगों को जागरूक करना है ताकि इस तरह की बीमारियाँ और ना फैलें। तेज़ी से हम इसको अपनी तरफ से रोकथाम कर पाएँ, तेज़ी से फैलने से रोक पाएँ। बताइएगा आपको एपिसोड में दी गई जानकारियाँ कैसी लगीं और आपको इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।